और युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे हैं, ये कहा है यूएई के द्वारा। अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले में एक की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा दावा किया गया। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। यूएई ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये कहा गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बयान निकलकर सामने आया। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से ईरान दुबई को भी टारगेट कर रहा है और ईरान ने 137 मिसाइलें 209 ड्रोन दागे हैं। ये यूएई के रक्षा मंत्रालय के द्वारा बयान सामने आया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन केवल और केवल यूएई पर दागे गए। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं। भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और भूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि जिस तरीके से यहां पर टारगेट किया जा रहा है दुबई को, इस टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर दुबई को लेकर बात करें तो दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार दुबई के ऊपर बड़े हमले ईरान के द्वारा। बिल्कुल अभिषेक जी, सवाल ये है कि अब्राहम अकॉर्ड का जो हिस्सा है, जो ग्रुपिंग जो बनी जी हुई है, जी उसमें कौन कौन है? अब्राहम अकॉर्ड तो इजराइल सेंटर्ड है, इजराइल सेंट्रिक है। उसमें सऊदी भी है जिसने दागा दे के खमैनी को मरवा दिया। यूएई भी उस अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है। बहरीन भी उसी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है। जॉर्डन भी उसी अकॉर्ड का हिस्सा है। सवाल ये है कि जो हमारे अगेंस्ट है, ईरान बोलता है हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इतना ही है। तो वो वहाँ मिलिट्री बेस अमेरिका के हों ना हो, ओमन तो उस तरीके से एक न्यूट्रल कंट्री है, उसमें भी अटैक हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। अभी तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जब ब्लॉक कर दिया जाएगा और वहां कोई जहाज डुबा दिए जाएंगे, चाहे वो अमेरिका की वॉरशिप्स हो, चाहे कोई डमी वेसल्स हो, और एयर जो हॉर्मुज को जो स्ट्रेट से बंद हो जाएगा, तो पूरी दुनिया जो है कितने पेन से गुजरेगी। हमारा जो है 20% तो दुनिया का ऑयल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और उसमें से 88% ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलियन मिलियन बैरल रोज निकलता है पर डे, एमपीडी पर डे निकलता है ऑयल। और उसमें से 80% तो आता है एशिया में, इंडिया में, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया वगैरह में। तो हमारा जो है बिल, एनुअल बिल जो है ऑयल का, वो है $145 बिलियन। मोटा मोटा 150 पकड़ लो, मोटा मोटी डिफेंस बजट का दुगना। अब ये जो है अभी देख लेना, अभी चलता जो चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, साफ देखा जा सकता है। ये 10-12 दिन से पहले तो ईरान की कैपेसिटी, लड़ने की कैपेसिटी कम नहीं होगी, मेरे मरेगी नहीं, लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा, तो 100-125 डॉलर पर बैरल भी ऑयल हो जाएगा। तो हमारा तो जो बजट है, हमारा तो कितना इम्पैक्ट होगा हमारे खर्चे में। और जब ये कंट्रीज बंद हो रही हैं वन बाई वन, जब ओमान की बात भी आप कर रहे हैं, दुबई की भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे बिजनेस कम होगी। हमारे जो लोग वहां से 35 से 50 बिलियन डॉलर महीने साल का रिपेट्रिएशन करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज को, तो खड़ी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है, वो भी कम हो जाएगा। और हम तो, इंडिया जो है 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जिसमें जी 400 बिलियन डॉलर मोटा मोटी तो इम्पोर्ट ही है। उस इंपोर्ट के पास हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो भी कम होएगी। तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए सारी कंट्रीज दुनिया की, इंडिया भी और चाइना का ऑयल भी जो है, तो ईरान का जी 40% 30% ऑयल तो जी कौन उठाता है? चीन उठाता है। तो ये हम ट्रम्प जो है दुनिया भर को पेन में डाल रहे हैं, जान के डाल रहे हैं। उनको रिजीम चेंज कब होगा, आज हो, महीने में हो, बिल्कुल 3 भूषण, महीने में जिस हो? तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल जो है ट्रंप के ऊपर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, जो पूरी वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है उसको लेकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें आप मेरे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दागने की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है, राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया गया है। राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भूषण दीवान जी लगातार बने हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, उनका रुख करेंगे।
भूषण जी, जिस तरीके से अभी अमेरिका का जिक्र आपने किया, क्या भूषण जी आपको लगता है कि कहीं से कहीं तक भी ये पूरी की पूरी लड़ाई परमाणु को लेकर या ईरान के अंदर जो जनजी आंदोलन हुआ उसको लेकर है, या फिर ये वर्चस्व की लड़ाई है, रेड सी को लेकर लड़ाई है? क्योंकि अमेरिका लगातार कई रिपोर्ट से भी पहले निकलकर सामने आई कि चाहता है कि रेड सी पर भी उसका वर्चस्व बना रहे, क्योंकि वहां से व्यापार काफी ज्यादा होता है और जो भी व्यापारी जहाज वहां से गुजरे उसका फायदा अमेरिका को हो। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। गल्फ का चौधरी बनना चाहता है अमेरिका इस टाइम, जी। और कुछ नहीं है। रजीम चेंज, जेनजी, इन बातों ये तो बहाने हैं। ये तो ग्राउंड दिया अटैक करने का ईरान के ऊपर, और वो अटैक भी तो ये तो यही है। क्यों? उनको अमेरिका को पता है। ठीक है, इस बारी नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस ने कहा ईरान को हम आपको हेल्प करेंगे, और कई महीनों से उनको असला दिया जा रहा है चीन ईरान को। उसके बावजूद अभी तो उनको पता है ट्रम्प को कि रूस जो है यूक्रेन में अड़ा हुआ उलझा हुआ है, वो तो कुछ ज्यादा कुछ करेगा नहीं। और यूएसए को ये भी पता है जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है चाइना में, इकोनॉमिक का भी टर्मोइल है चाइना में, और उनका अटेंशन ताइवान की तरफ जो है, अगले साल उन्हें जो भी अटैक करने की प्लानिंग है, उसके चलते कोई यहाँ घुसेगा नहीं। और ट्रम्प जानते हैं, उधर से एप्स्टीन फाइल निकली, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को झाड़ दिया, उसके टैरिफ जो थे इमरजेंसी टैरिफ्स वो बंद करा दिए। तो ये सब उधर से ये सब बातें होने के ना उनकी रेटिंग कितनी लो